हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम यूपीएसआई तथा यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम टोटल 20 वीडियो लाएंगे और ये सभी वीडियो जो हैं जिसमें हम पिछले 6 महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन डिटेल में होंगे, जिसके बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो या मैगजीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हमारा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी सीरीज़ से आपको मिलने वाले हैं। और ये है इस सीरीज का पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की हाल ही में छठी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। संघाई सहयोग संगठन जो कि 8 देशों का एक राजनैतिक तथा आर्थिक मंच है। संघाई सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। इसमें 8 देश कौन कौन से आते हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा देश है जो कि संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो इसके लिए आप इन सभी देशों का नाम याद रखना है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संघाई सहयोग संगठन का 2021 का शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा तजाकिस्तान देश की राजधानी दुशांबे में। इसी प्रकार से अन्य संगठन हैं जिनका सम्मेलन आपको याद रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता है भारत के पास। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता है इटली के पास। आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा ब्रुनेई में। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जो G7 फोरम है इसका भारत सदस्य देश नहीं है। साथ ही साथ आसियान फोरम का भी भारत सदस्य देश नहीं है। भारत एससीओ का सदस्य देश है, ब्रिक्स का सदस्य देश है, G20 फोरम का सदस्य देश है, लेकिन G7 तथा आसियान फोरम का भारत सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। डूरंड कप क्या है? तो डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे तथा दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल एक प्रतियोगिता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर होगा फुटबॉल से। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन बागान क्लब क्या है? मोहन बागान क्लब जो कि एक फुटबॉल का क्लब है जिसका मुख्यालय है कोलकाता में। मोहन बागान क्लब जो कि एशिया तथा भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल क्लब क्या होता है? जैसे क्रिकेट में टीम होता है उसी प्रकार से फुटबॉल में क्लब होता है। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट वाला शहर कौन बन गया है? तो वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर बना है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। वाटर प्लस सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है और भारत का एकमात्र वाटर प्लस शहर है इंदौर। इसी प्रकार से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे क्लीन सिटी साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि वाटर यानी कि पानी से रिलेटेड हैं।
पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनका संबंध पानी से है, यानी कि वाटर से है। पहला क्वेश्चन है, जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। इसी प्रकार से 2022 तक पंजाब के सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने पानी के लिए मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना को भी शुरू किया है। गोवा अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल के माध्यम से जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक भारत के सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से साफ पानी मुहैया कराया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना भी शुरू किया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे सीधे नल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा का पुरी शहर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जिनका संबंध पानी से है, जल से है। अगला क्वेश्चन है, बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड हैं। जैसे पहला है, मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर राज्य में। इसी प्रकार से हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसमें लद्दाख शब्द को जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के लिए साथ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ की राजधानी है रायपुर तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को स्थापित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का भी उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी हाल ही में खोली गई है या बनाई गई है पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर। अगला क्वेश्चन है जो कि लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख वर्ष 2025 तक एक ऑर्गेनिक राज्य बन जाएगा, जिसके लिए लद्दाख ने सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है हिम तेंदुए को, जबकि राजकीय पक्षी घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये भारत का एकमात्र और पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है लेह। यहाँ 2 जिले हैं, लेह तथा करगिल। यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था, जिसके साथ ही साथ भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। तो इतने क्वेश्चन थे जो कि लद्दाख राज्य से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास
अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत और सऊदी अरब देश के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो सऊदी अरब देश है इसकी राजधानी है रियाद में, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। सऊदी अरब देश की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि काकोरी ट्रेन कांड क्या है। तो लखनऊ के पास 9 अगस्त 1925 में कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया था, जो कि था काकोरी ट्रेन कांड। इसमें जो कांड शब्द है ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक अच्छा शब्द नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका जो मुख्य आयोजक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA के नाम से जानते हैं। इस एक्शन के बाद भारत के कुछ स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध इस घटना से था, जैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। इसी प्रकार से चौरी चौरा कांड, इसमें भी कांड शब्द का नाम बदल दिया गया है। चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर से संबंधित है, इसमें कांड का नाम कर दिया गया है जन आक्रोश। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो काकोरी ट्रेन कांड में कांड का बदलकर ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जबकि चौरी चौरा कांड में कांड को बदलकर जन आक्रोश कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कैसीफाई जो कि पुराने सामानों को दोबारा से बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस है, एक कंपनी है, इसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर राजकुमार राव को। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक है 122। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लाइन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन तथा टेक्नोलॉजी IT के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक नया पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पुरस्कार शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड हैं। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है शिव भोजन थाली योजना। महाराष्ट्र राज्य का जो प्रतिष्ठित सम्मान है जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये इस साल दिया गया है गायिका आशा भोसले को। कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव बाल ठाकरे, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। तो ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं डिटेल के साथ कवर किया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को चुना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी लेखपाल तथा UPSI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।